बस यही कहना चाहेंगे कि आप लाइफ में जो भी करो बहुत अच्छे से करो, पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से करो, अंत में रिजल्ट अच्छा मिलेगा ही। जूनियर्स को यही कहेंगे कि कंसिस्टेंट रहना है, पूरे साल मेहनत करनी है, तो लास्ट मोमेंट पे कुछ बोझ नहीं लगता है और सब कुछ स्विफ्टली हो जाता है। पढ़ाई लिखाई कैसा है? अच्छा है। हालांकि रिजल्ट तो आपका हाँ। अच्छा है, लेकिन यहाँ का पढ़ाई लिखाई कैसा है? अच्छा है, सब टीचर सब सपोर्टिव हैं, जो डाउट रहता है क्लासेस भी अच्छी चलती है। इतना डेडिकेशन अपना दिखाएं कि उनका रिज़ल्ट इस बार कहीं पर भी अगर किसी बच्चे का छूट गया होगा, कहीं से अपने आप को गमगीन पा रहे होंगे, तो मैं उनको भी कहूँगा कि गमगीन होने की ज़रूरत नहीं है। रिज़ल्ट है, एक नंबर कम या बेसी किसी को आता है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं होती है। हमारे सारे बच्चे अच्छे हैं, अगर कोई कम नंबर भी लाया है तो भी ऐसा नहीं है कि वो अच्छा नहीं कर पाएंगे, उनका भविष्य उज्जवल होगा। और बच्चे भी अगर अपने विद्यालय के प्रति कंप्लीट कन्विक्शन के साथ अपनी पढ़ाई को करने के लिए कटिबद्ध हो जाएं, तो रिजल्ट को कहीं से भी अच्छा किया जा सकता है। क्या नाम है आपका? सर अभिषेक झा। घर कहाँ आपका? दुर्गोली बेनीपट्टी। बेनीपट्टी है। आपने सीबीएसई का 10th बोर्ड पास किया है? 12th पास किया है। यस। कितना नंबर है? सर 81%। 81%। क्या था, कॉम्बिनेशन क्या था आपका? सर कॉमर्स विद मैथ। कॉमर्स विद मैथ था। क्या आगे क्या करना है? CA। पापा क्या करते हैं? सर बिजनेसमैन। बिजनेसमैन है। सीए करना है? यस। क्या सीए का मतलब क्या, सीए ही क्यों करना है? सर CA गोल ही था बचपन से कि ना हाँ करना है, 6th क्लास से एम्बिशन था कि आगे जाके CA बनना है, तो वही फिर 10th पास किया, फिर कॉमर्स विद मैथ ली। कितने भाई बहन हैं? सर एक दीदी है। मतलब एक भाई एक बहन। यस। थैंक यू। क्या नाम है बाबा का? सुशांत सुमन। घर कहाँ है सुशांत आपका? मधुबनी। मधुबनी मेन टाउन में ही है? हाँ। पापा का नाम? शक्ति रंजन। क्या करते हैं पापा? एडवोकेट है। एडवोकेट हैं। चलिए, क्या कौन सा क्लास पास किया, 10th या 12th? 12th पास किया आपने। कितना परसेंटेज है? 91.6। 91.6। चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। क्या है कॉम्बिनेशन क्या था आपका सब्जेक्ट? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। साइंस में? हाँ। क्या है आगे, क्या इरादा है? आगे अभी JEE देना है, इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग देना है। इंजीनियर बनना है? यस। क्यों इंजीनियर ही क्यों बनना है? मेडिकल वगैरह पे ध्यान नहीं, फोकस नहीं है? मैथ में ज़्यादा इंटरेस्ट था इसलिए। मैथ में ज़्यादा इंटरेस्ट था। Yes. मतलब मैथमेटिशियन बनना है? हाँ। भाई बहन कितने हैं आप? नहीं, सिंगल। सिंगल है? Yes. वाह, अच्छी बात है। तो ये जो आप जो 10th कहाँ से पास किया था आपने? इसी रीजनल से ही। रीजनल से ही? 12th भी रीजनल से किया है? हाँ। अब निकलेंगे आप? हाँ। हाँ। कैसा है यहाँ का जो पढ़ाई लिखाई है, कैसा है? अच्छा है। हालांकि रिजल्ट तो आपका हाँ। अच्छा है, लेकिन यहाँ का पढ़ाई लिखाई कैसा है? अच्छा है, सब टीचर सब सपोर्टिव हैं, जो डाउट रहता है क्लासेस भी अच्छी चलती है। आप आइए। क्या नाम है आपका? नीलमणि। नीलमणि। घर कहाँ है आपका? संतू नगर मधुबनी। मधुबनी। पापा क्या करते हैं? LIC के एजेंट। LIC के एजेंट हैं। आप भी 12th पास किया है? यस। कितना नंबर है? 90%। 90% है। क्या था कॉम्बिनेशन, क्या था? आर्ट्स में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस, सोशियोलॉजी, इंग्लिश और म्यूजिक। आगे आप क्या करना है? BPSC। BPSC भी बहुत टफ है, लेकिन अच्छी बात है। अभी से आपने इरादा बना लिया, इंटर पास किया है 10+2 और आपने एम्बिशन लेकर रखा है। तो ये आपने मैट्रिकुलेशन कहाँ से किया? 10th कहाँ से किया? या इसी रीजनल से। 10th भी किया है, 12th भी किया है और आगे BPSC करने का इरादा है? यस सर। कितने भाई बहन आप? एक बहन। एक बहन। आप एक भाई एक बहन। एक भाई एक बहन। तो क्या यहाँ के सर लोगों का कैसा रहा, तजर्बा कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा, यहाँ फैकल्टी बहुत अच्छी है, सर सब बहुत अच्छे हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। स्कूल का जो यहाँ का इंटरनल जो मतलब बिहेवियर है टीचर्स का या फिर यहाँ के जो मैनेजमेंट है, बहुत सपोर्टिव और फ्रैंक रहता है। सपोर्टिव और फ्रैंक। यस सर। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर। क्या नाम बाबू आपका? मधु कुमारी। मधु कुमारी। घर कहाँ पड़ता है आपका? 13 नंबर गुमती के पास। पापा का नाम? सुभाष कुमार, प्रोफेसर सुभाष कुमार। प्रोफेसर सुभाष कुमार। पापा क्या करते हैं? प्रोफेसर। और आप 12th पास किया? जी। क्या था कॉम्बिनेशन, क्या था आपका सब्जेक्ट? PCB, बायोलॉजी साइंस। बायोलॉजी। तो फिर कितना नंबर लाए? 90.2%। 90.2 काफ़ी अच्छा नंबर है। क्या आगे क्या इरादा है? डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बनना चाहते। चलिए, आपको बधाई और मेहनत करें। अच्छा, आप 10th कहाँ से पास किया था? यहीं से, रीजनल सेकेंडरी स्कूल से। रीजनल सेकेंडरी स्कूल से। अच्छे, 10th किया आपने, 12th भी किया। कैसा वक्त गुजरा आपका 10th और 12th का? क्या एक्सपीरियंस क्या रहा? बहुत ही अच्छा स्कूल कैंपस का। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव थे, सबने बहुत अच्छे से मदद किया पढ़ाई में। बायोलॉजी को पढ़ाते हैं? शिशिर सर। केमिस्ट्री? दीपक सर। फिजिक्स? फिजिक्स के टीचर्स कुछ चेंज हुए थे तो।
तीनों में से सबसे अच्छे टीचर्स कौन है? मैंने सब्जेक्ट्स की अगर बात की जाए तो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में बात करें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो आप बोलेंगे बायोलॉजी है, बायोलॉजी। इसलिए डॉक्टर बनना आपको। टीचर कौन कौन अच्छे लगते हैं? केमिस्ट्री के दीपक सर बहुत अच्छे लगते थे। जी वहाँ पे? जी। अच्छा, स्कूल का जो मैनेजमेंट है, इंटरनल जो मैनेजमेंट होता है, उसमें टीचर्स भी शामिल होते हैं, साथ में मैनेजमेंट के भी लोग शामिल होते हैं। कैसा लगता है उन लोगों का बिहेव कैसा? सब बहुत कोऑपरेटिव थे, कुछ भी इशू होता था बहुत जल्दी सॉर्ट आउट किया जाता था, तो बहुत अच्छा था सब कुछ। चलिए, तो आप क्या कहेंगे अपने आपको? तो वो तो देखेंगे इसलिए 90+ नंबर है, जी। साइंस में है, जी। लोग समझिएगा आपको अपना मॉडल बनाएंगे। जी। क्या कहना चाहेंगे उसे आप? बस यही कहना चाहेंगे कि आप लाइफ में जो भी करो बहुत अच्छे से करो, पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से करो, अंत में रिजल्ट अच्छा मिलेगा ही। आपका क्या नाम है? अमीषा कुमारी, घर सप्ता, सब पापा का नाम? विनोद कुमार शाह, पापा क्या करते हैं? टीचर हैं, कहाँ है टीचर? लोहा MSc स्कूल में। स्कूल लोहा में है। और आपने 12th पास किया है? Yes. फैकल्टी क्या था आपका? PCB प्लस मैथ एक्स्ट्रा में। तो फिर आगे क्या होगा? डॉक्टर? यस जी। मतलब पीसीबी अगर गया तो डॉक्टर बनना है क्या? जी। कितना परसेंटेज नंबर? 90.4। 90.4 मतलब सब 90 वाले ही लोग यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं जी। क्या? तो ये जो इससे पहले जब मैट्रिक किया होगा, 10th किया होगा, आपने CBSE से 10th किया था? वो भी जी। कहाँ से किया था? रीजनल से रीजनल से। उसमें कितना नंबर था? 95.8। एकदम मतलब वो चल रहा है शुरू से ही। क्या कहना चाहेंगे आप? आपके अब जो आपके छोटे जो आपसे जूनियर होंगे उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? यही कि लाइफ में बहुत सारे चढ़ाव उतराव आते हैं, बट कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, कभी न कभी सक्सेस मिल ही जाता है। अच्छा, क्या नाम बताया था आपने? अमीषा कुमारी। ये डॉक्टर बनोगी तो फीस कितना लोगी? फ्री में देखोगे कि सिर्फ जी। सिर्फ पैसा? नहीं, सिर्फ फ्री पैसा? में भी नहीं, डॉक्टर लोग पैसा बहुत कमाता है। नहीं, बट जो हेल्पलेस होते हैं उनको मदद भी करेंगे। लेकिन फीस लोगी? नहीं, फ्री में ही, फ्री में? अच्छा ठीक है, कभी हम लोग आएंगे तो बिल्कुल फ्री में। बिल्कुल फ्री में। थैंक यू। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम प्राची लाडिया है, घर? मधुबनी। मधुबनी लाडिया है। पापा का नाम? आनंद कुमार लाडिया। आनंद कुमार लाडिया। आपका क्या था? कॉम्बिनेशन क्या था आपका? मेरा साइंस था विथ मैथ्स। साइंस में। आपका क्या इरादा है आगे? मुझे आगे इंजीनियरिंग करना है। इंजीनियरिंग करना है तो इंजीनियरिंग में क्या है? कंप्यूटर साइंस लीजिएगा या फिर कंप्यूटर साइंस का भी तो सोचा है। सोचा है ना? तो क्यों लोग कंप्यूटर साइंस में लोग ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, हालांकि लोग कि जो जाते हैं सेफ समझते हैं उसमें, इसकी वो क्या वजह होती है, कुछ पता है आपको? आई थिंक उसमें जॉब सिक्योरिटी भी होती है और उसमें थोड़ा इंटरेस्ट भी है। उसमें अपना स्मार्टनेस अपना। बनी रहती है पूरा, हाँ। मतलब लगता है कि हम रॉयल जॉब लगता है ना। रॉयल जॉब का भी बात है और अपना अपना इंटरेस्ट भी होता है। टेस्ट भी है। पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा पेट्रोल पंप हैं, हाँ, रेका में। बिजनेसमैन है। हाँ, रेका में। घर कहाँ है? मधुबनी। मधुबनी में। मेहंदी शादी शुरू। चलिए, तो क्या कहना चाहेंगे आपके जो जूनियर्स होंगे, 12th कर लिया आपने, अब तो आप रीजनल को अलविदा कहेंगे, उन लोगों को क्या कहेंगे जो पढ़ रहे हैं? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अपने टीचर्स को की बातों को हमेशा समझें, मानें और कैसा भी लाइफ में सिचुएशन हो बस गिव अप नहीं अच्छा, करना है। टीचर्स के बारे में बात किया आपने, तो आपके जो डायरेक्टर हैं हाँ। जानते हैं वो क्या नाम है? हाँ, डॉक्टर RS पांडे। कैसे है, क्या स्वभाव उनका, बच्चों से सर वो कैसा लगाव बहुत ही रहता है? अच्छे हैं और वो बच्चों के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं और उनका जो बिहेवियर है ना वो स्टूडेंट्स के साथ बहुत जल्दी इंटरेक्ट कर पाते हैं और स्टूडेंट उनसे बात करने में कंफर्टेबल भी फील करते हैं और बहुत ज़्यादा वो मोटिवेटिंग भी हैं। कभी डांट पड़ा आपको? नहीं, डांटे नहीं आज तक, कभी कुछ गलती भी की है तो उन्होंने इस तरह से समझाया है कि वो डांट कभी नहीं चलिए, लगा है। धन्यवाद आपको। थैंक क्या नाम है आपका? रति कुमारी, रति कुमारी। आपने भी 12th पास किया है? कितना नंबर लाया? 93.4। 93.4। क्या था आपका कॉम्बिनेशन, क्या था? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिर आपका नीट, डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है। पापा का नाम क्या है? मनोज कुमार चौधरी, मनोज कुमार चौधरी। घर कहाँ है? महाराजगंज, मधुबनी। पापा क्या करते हैं? पापा बिजनेसमैन है। पापा बिजनेसमैन है। डॉक्टर्स के लिए आपने पहले से अब बना बना रखा है, डॉक्टर बनना है। चलिए ठीक है, तो अब इसके लिए 12th के बाद क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे पढ़ने आप? नहीं, ऑनलाइन ही पहले करना है, अपनी ऑनलाइन घर से करना है। करना। अच्छा, ऑनलाइन को आजकल जो ऐसा देखा जाता है, कुछ ऐसे बच्चे जो पढ़ने वाले होते हैं और वो लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि ऑनलाइन पढ़े, घर पर रह कर पढ़े, इसको आप सही मानते हैं? हाँ, जब तक हम कंसिस्टेंट रह सके, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कर सके, तब तक ऑनलाइन बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है। ऑप्शन है, मतलब कि माँ बाप के निगाह के सामने रह करके पढ़ाई कर लेना, और लोग कामयाब भी हो रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि बाहर जाने के बाद इंसान जो है डिलेल हो जाता है या फिर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और बहुत इस सारी तरीके से। डिफ़िकल्टीज़ देखनी पड़ती है, नए जगह में सेटल होना पड़ता है, लेकिन घर पे हम ये सब अवॉइड कर सकते हैं। बट हाँ, डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करने हैं। आप अपने जूनियर्स को क्या कहेंगे?
जूनियर्स को यही कहेंगे कि कंसिस्टेंट रहना है पूरे साल मेहनत करनी है, तो लास्ट मोमेंट पे कुछ बोझ नहीं लगता है और सब कुछ स्विफ्टली हो जाता है। सर सीबीएसई 10th और 12th का रिजल्ट निकला है, काफ़ी बच्चे का रिजल्ट अच्छा किया आपके स्कूल के बच्चों ने, क्या कहना चाहेंगे आप? सीबीएसई 10th में इस बार 17 बच्चों ने 90 प्लस स्कोर किया है और 12 में 6 स्टूडेंट्स ने 90 प्लस स्कोर किया है। ये बहुत ही सुखद बात है और इसके लिए बच्चों के माता पिता और बच्चे को शुभकामनाएं। साथ ही साथ रीजनल सेकेंडरी स्कूल परिवार के लिए बहुत खुशी की बात है और सभी धन्यवाद के पात्र हैं। थैंक यू सर। सीबीएसई 10th और 12th का रिजल्ट निकला है, आपके रीजनल सेकेंडरी स्कूल का रिजल्ट कैसा रहा, दर्शकों को बताया आप। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हिंदुस्तानी मीडिया के तमाम लोग जो हमेशा हम लोगों से मिलते रहते हैं और हम लोगों के हर उस कदम में आप अपना साथ देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक रिज़ल्ट की बात है, आज 12वीं और 10वीं दोनों का रिज़ल्ट आज हम लोगों के यहाँ आया है। सब जगह निकला है, हम लोगों का भी निकला है। हमारा रिज़ल्ट हम कह सकते हैं कि अच्छा है। हम लोग अपने आप को उसी को एसेस करने में लगे हुए हैं। वैसे फ़िलहाल जैसा अभी शुरुआती हम लोगों को रुझान लगा है या जो देखने से पता चला है कि अच्छा ही रिज़ल्ट है, बढ़िया रिज़ल्ट है। 94% है, +2 में साइंस टॉपर है जो बच्चा। आर्ट्स में भी 90% लाया है बच्चा जो टॉपर है, और कॉमर्स में कुछ कम है नंबर, लेकिन बच्चा अच्छा है। वो 80.2% के लगभग है कॉमर्स के बच्चे का टॉपर। तो मिला जुला के मैं कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ का रिज़ल्ट अच्छा ही है। जहाँ तक 10th की बात है तो 10th में 96% ला करके बच्चा हमारे यहाँ का मानस एक लड़का है, मानस और अमन, जो 95% लाया। 95.6 आई थिंक अमन का है और 96% मानस का है। जिला टॉपर कहा जा सकता है? अब ये हम नहीं बता सकते, इसलिए कि ये तो आप लोगों की आप लोगों की खोजी पत्रकारिता जहाँ तक जाएगी, पता करने की कोशिश करिएगा कि क्या है नहीं है। हम तो अपने यहाँ की बात कर सकते हैं, दूसरे के यहाँ क्या हुआ है हमको नहीं पता है। हम समझते हैं कि मधुबनी का रिज़ल्ट बहुत ही उन्नत हुआ होगा। सारे बच्चे जो मधुबनी के हैं वो हमारे ही बच्चे हैं, भले ही किसी स्कूल में पढ़ते होंगे। तो हम चाहेंगे कि सबका भविष्य उज्जवल हो और सब लोगों ने अपना योगदान देते हुए, जो हमारे स्कूल के बच्चे थे उन्होंने हमारे स्कूल में का नाम रोशन किया है, और जो जिस स्कूल के भी बच्चे रहे होंगे लेकिन मधुबनी का नाम रोशन किए होंगे, इसके लिए मैं उनको बहुत सारा साधुवाद देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। और तमाम पेरेंट्स को, तमाम जितने भी गार्जियंस हैं उनको भी मैं अपनी शुभकामनाएं दे रहा हूँ। सर एक चीज़ जानना चाह रहे थे, काफ़ी तजर्बा आपको है, इस बार रिजल्ट में देर लगी है और काफ़ी एक वेटिंग था लोगों के अंदर कि कब आजकल रिजल्ट निकलेगा। एक्चुअली रिजल्ट देर से नहीं हुए। पिछले साल भी 2024 में भी 13 मई को ही रिजल्ट आया हुआ था। एक्चुअली होता क्या है कि अभी का जो दौर आ गया है ये सोशल मीडिया का, उसमें कुछ ना कुछ कंटेंट डाल दिया जाता है, कहीं से भी फेक कंटेंट डाल दिया गया कि कल आने वाला है, परसों आने वाला है, तरसों आने वाला है, ऐसा करके कुछ बोल दिया जाता है ताकि लोगों में जिज्ञासा बनी रहे। लेकिन सीबीएसई की तरफ से ऐसा कोई भी नहीं कहा जाता है अनलेस एंड अनटिल उनका पूरा प्रिपरेशन नहीं हो जाता है। तो सीबीएसई का प्रिपरेशन जब कंप्लीट हो जाता है तभी आता है। हम लोगों को उद्वेलित करने के लिए जो सोशल मीडिया में लोग बैठे हुए हैं वो लोग कुछ ना कुछ डालते रहते हैं ताकि हम लोग हमेशा अपने आप को एक्टिव बनाए रखें। सवाल करना था। हाँ। क्या इस बार जानकारी मिली है, मैं भी कंफर्म नहीं हूँ कि लड़कियाँ फिर बाजी मार दी है इस बार? लड़कियों का रिजल्ट प्लस 12 में हमारे विद्यालय में तो 12 में लड़की ही टॉप की है और 10th में लड़कों ने बाजी मारी है। तो मतलब ये मिला जुला कह सकते हैं, मिला जुला आपके यहाँ है, लेकिन लड़कियाँ, लेकिन इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन लाने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं ला रहा डिस्क्रिमिनेशन, लड़कियाँ देखते बाजी मारती आ रही है। तो लड़के भी अच्छे कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लड़के अच्छे नहीं कर रहे हैं, लेकिन लड़कियाँ अच्छा करती आई हैं और करती रहेगी। हम समझते हैं कि हमारे तमाम बच्चे सारे कुछ बच्चे से बात हुई हमारे जो आपके स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, खासकर वो पीसीबी, लोगों का इंटरेस्ट डॉक्टर बनने में ज़्यादा जा रहा है। लड़कियों का इंटरेस्ट डॉक्टर बनने में ज़्यादा रहता है। मतलब कि इसके पीछे कुछ क्या वजह हो सकती है? देखिए, इंजीनियरिंग जो वर्क होता है, वो थोड़ा हैवी होता है। वो फैक्ट्री में गया, लोग इंजीनियरिंग वर्क में अपने आप थोड़ा मेहनत वाला ही होता है।
डॉक्टर का जो वर्क होता है वो बैठ करके काम करने की होती है, और लड़कियों में ये जिज्ञासा ज़्यादा रहती है करने की। वैसे लड़के भी डॉक्टर बनते हैं, बिना डॉक्टर के तो चलता नहीं है कोई चीज़। तो लड़कियों में ज़्यादा उसके तरफ झुकाव रहता है। वो बच्चे जो आपके स्कूल में हैं, अब जूनियर्स हैं, जो अब 10th या 12th करेंगे, उन्हें क्या मैसेज देंगे आप? मैं यही मैसेज दूंगा कि वो अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दें पढ़ाई के प्रति, इतना डेडिकेशन अपना दिखाएं कि उनका रिजल्ट इस बार कहीं पर भी अगर किसी बच्चे का छूट गया होगा, कहीं से अपने आप को गमगीन पा रहे होंगे, तो मैं उनको भी कहूँगा कि गमगीन होने की ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट है, एक नंबर कम या बेसी किसी को आता है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं होती है। हमारे सारे बच्चे अच्छे हैं, अगर कोई कम नंबर भी लाया है तो भी ऐसा नहीं है कि वो अच्छा नहीं कर पाएंगे, उनका भविष्य उज्जवल होगा। ये हम लोगों का आशीर्वाद हमेशा उन लोगों के साथ रहेगा। और जो आने वाले बच्चे हैं, अब आने वाले सेक्शंस, आने वाले क्लास में, तो उनसे भी मैं कहूँगा कि वो अपने आप को पूरी तरह से डेडिकेटेड रखें, पढ़ाई के प्रति सिंसियर रखें, और हम समझते हैं कि वो भी अच्छा करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर, 10th और 12th का रिजल्ट आया है, आपके स्कूल का रिजल्ट कैसा रहा? हिंदुस्तानी मीडिया को धन्यवाद। देखिए, मैं एक शिक्षक हूँ, ठीक है, स्कूल तो स्कूल होता है, लेकिन मेरी नज़र में जितने भी बच्चे देश के होते हैं वो सभी बराबर होते हैं। अभी मधुबनी ज़िले का रिजल्ट अन्य वर्षों की तुलना में अच्छा गया है, और हमारे विद्यालय का भी रिजल्ट वैसे तो शुरू से ही अच्छा होता रहा है, लेकिन गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष बहुत ही अच्छा रिजल्ट हुआ है। 10 में हाईएस्ट स्कोर 96% गया है, और 12 में 94%। 12 में 6 बच्चे 90+ में गए हैं, और 10 में 17 बच्चे 90+ में गए हैं, जबकि 7-8 बच्चों का 89+ है। वहाँ थोड़ी सी चूक है, अगर थोड़ा अच्छा होता तो सारे 90+ के होते। सबसे अच्छी बात है कि 12 का 100% सक्सेस है, बच्चे उसमें सारे बच्चे पास किए हैं, और 10 में भी 2-3 को छोड़कर बाकी सारे बच्चे पास किए हैं। यह बहुत ही अच्छी बात है। और हमारे विद्यालय के तमाम बच्चे, अभी जो मैं महसूस कर रहा हूँ पर्सनल असेसमेंट के आधार पर, तो मुझे लग रहा है कि बच्चे इससे अच्छे शायद ही होते होंगे। तो ये पर्सनल एक सेटिस्फैक्शन की बात है। वैसे ही हमारे यहाँ के जो शिक्षक हैं वो काफ़ी कॉम्पिटेंट हैं, और उन्होंने मन लगा के जितना कर सके अपना 100% देने की उन्होंने चेष्टा की। इसके बावजूद भी जो बचा हुआ रह गया है उसे अब इस वर्ष हम लोग बच्चों के नाम कंट्रीब्यूट करने की चेष्टा करेंगे। लेकिन यहीं संतुष्ट हो जाने की बात नहीं बचती है, चूँकि रिज़ल्ट जो ओवरऑल ये इस हमारे कंट्री का आया है, उसमें विजयवाड़ा का रिज़ल्ट है 99.6%। अब 99.6% का मतलब हुआ जो 100% है, और हमारे पटना रीजन का रिज़ल्ट है 82%, तो बहुत का फासला है। और हमारा भी रिज़ल्ट है 85% के आसपास। तो मेरे लिए भी यह चुनौती है कि मेरे बच्चे ये 100% क्यों नहीं सक्सेस होंगे, और उतना ही अच्छा वो 90+ में क्यों नहीं जाएंगे। साउथ इंडिया का जो भी ये साउथ इंडियन जो रीजन है, विजयवाड़ा, चेन्नई वगैरह, उधर का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा होता है। तो एक चीज़ तो देखने में आता है कि इधर जो लैंड एरिया है, जैसे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, भोपाल, झारखंड वगैरह, तो यहाँ के ज़्यादा बच्चे कोचिंग की ओर मुखातिब हो गए हैं। इसलिए स्कूल को भी एसेस करने में कठिनाई हो रही है कि हमारे टीम में दोष कहाँ है, कहाँ प्लानिंग की फॉल्ट है विद्यालय लेवल पर, या फिर बच्चे कोचिंग में पढ़ने के लिए जाते हैं तो फिर वहाँ से बेहतर नहीं कर पाते हैं, या एक कमजोरी सी दिखाई पड़ती है। चाहे वो मार्केट का ट्यूशन टेबल हो या जहाँ कहीं भी हो, बच्चे ज़्यादा डिपेंड कर जाते हैं उन टेबल्स पर, विद्यालय की पढ़ाई पर ज़्यादा डिपेंड नहीं करते हैं, जैसा मैं फील कर रहा हूँ। इसके लिए अभिभावकों को भी सतर्क होना होगा। मैं मानता हूँ कि अगर अभिभावक अपने बच्चों को सही दिशा निर्देश दे पाएँ, और बच्चे भी अगर अपने विद्यालय के प्रति कंप्लीट कन्विक्शन के साथ अपनी पढ़ाई को करने के लिए कटिबद्ध हो जाएं, तो रिजल्ट को कहीं से भी अच्छा किया जा सकता है। और मेरा प्रयास रहेगा आने वाले सत्रों में कि हम अपने विद्यालय के माध्यम से अपने विद्यालय के बच्चे और उनके अभिभावकों के साथ एक कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश कर
यह जो मैं देखा हूँ तो मुझे ललक जगी है कि 100% भी रिजल्ट 99.6 का मतलब हुआ 100%। रिजल्ट अगर विजयवाड़ा, चेन्नई या साउथ इंडिया का कोई भी जो रीजन है वह दे पाता है तो फिर हम लोग क्यों नहीं दे सकते हैं। तो उस दिशा में अब बढ़ने की चेष्टा करेंगे। बहरहाल आपके स्कूल में कुछ छात्रों से मेरी बात हुई है, जैसे कि उसका कहना था कि मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है, डॉक्टर बनना है, नीट कंप्लीट करना है। लेकिन जब मैं उसे सवाल किया उन्होंने कहा कि मैं कोचिंग नहीं ज्वाइन कर, मैं ऑनलाइन पढ़ाई करूँगी। लग रहा है कि उन लोगों को भी समझ में आ गई है कि ज़्यादा कोचिंग के लिए बाहर जाने से बेहतर है ऑनलाइन पढ़ाई करना। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी वही बच्चे क्वालिफाई करते हैं जो सेल्फ स्टडियस होते हैं, जो पर्सनल लेवल पर वो रीडिंग दें, किताबों को पढ़ें और जहाँ जहाँ जो भी चीज़ें उनको समझ में नहीं आती है, जो टिपिकल वो हर आदमी का अंतःकरण बता देता है कि ये मैं नहीं जानता हूँ या इसे ध्यान में रखना चाहिए, ये की पॉइंट्स हैं, तो उसको अंडरलाइन करें। फिर इस तरह से जो अंडरलाइन करें जिस चैप्टर का, फिर उस चैप्टर का नोट बना लें और फिर उसको अगर अभ्यास करें तो मैं समझता हूँ किसी कोचिंग से बेहतर बच्चे करेंगे। क्योंकि इसलिए कि बच्चे तो 100% के भी होते हैं, 95, 96, 97 के भी, लेकिन पढ़ाने वाले हर आदमी वैसे नहीं होते हैं। इसलिए अगर उसको गाइड, सिर्फ बाहर से गाइडेंस दिया जाए और पढ़ने के लिए फ्रीडम दे दिया जाए बच्चों को, तो बच्चे बहुत ही अच्छा करेंगे। इसलिए ऐसी बात अगर बच्चे बताए हैं तो मैं समझता हूँ कि वह पुनः ये सत्य धरातल की ओर अपने आप को लौटा पा रहे हैं। एक बात और हुई कि बच्चे ने बताया कि 10th भी पास किया आपके स्कूल से और 12th भी किया है, तो मैंने देखा कि 10th और 12th जो दोनों चीज़ आपके स्कूल से किया है उसके मार्क्स काफ़ी अच्छे आए। इसकी खास, हालांकि उन्होंने टीचर्स की तारीफ़ की जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ाते हैं, काफ़ी अच्छे टीचर्स हमारे यहाँ हैं। आप इसे किस निगाह से देखते हैं? मैं इसको सीधा देखता हूँ, वो बच्चों की सदाशयता है और आप भी तो मीडिया से जुड़े हुए हैं, इसलिए बच्चों की बातों को बारीकी से पकड़ पाए होंगे। अच्छी बात है, विद्यालय हम लोग ये कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं और बच्चे अगर फील कर रहे हैं तो मुझे अपने बच्चों पर नाज है, गर्व है। थैंक यू। कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं उन बच्चों को जो अब 12th करेंगे या फिर 10th करेंगे? अभी सारे बच्चे जो भी अच्छा कर पाए हैं या जिनमें कहीं कमी रह गई है, मैं सबके प्रति तहे दिल से शुभकामना देता हूं। उनके प्रति हमारी ओर से मंगल कामना है। अभी मैं फेसबुक सर्फ कर रहा था तो उस पर देखा कि एक बच्ची थी रितु कुमारी नाम की, और उसकी बेटी अभी 97% स्कोर की है 10 में, तो मुझे संजोग से वो फेसबुक पर सामने आ गई। पहले भी मैं बताया हूँ कि हमारा परिवार बहुत ही बड़ा है। रितु कुमारी आपकी छात्रा थी, कभी आज उनकी बच्ची? हाँ, उनकी बच्ची अभी 97% स्कोर की है 10 में। तो मेरा तो ये परिवार है बहुत बड़ा, शिक्षकों का पूरा परिवार होता है, वो बटे नहीं होते हैं, उनकी नज़र में कोई बच्चे बटे नहीं होते हैं। इसलिए सबका कल्याण करें भगवान और सारे बच्चों को का स्वास्थ्य परमिट करे कि वो कठिन परिश्रम कर सकें। भगवान उनको, उनके ब्रेन को ब्रेन में स्ट्रेंथ दें ताकि वो जूझ सके प्रॉब्लम्स के साथ और वो अच्छा कर सके, सोसाइटी के प्रति अपनी जवाबदेही का ये निर्वहन कर सके। ये मैं कहना चाहूँगा अपने बच्चों को। धन्यवाद। धन्यवाद।